दोस्तों, मैं आप सबको राना शो में वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूं वो है कि हम 2 लाख से 4 लाख तक, सिर्फ मैट्रिक पास लोग 2 लाख से 4 लाख तक पर मंथ कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं फ़ेस टू फेस और टेलीफोन पर ये चीज़ें बता चुका हूं और बताते रहते हैं हमेशा। तो आज सोचा कि ये चीज़ मैं एक वीडियो में रिकॉर्ड करके दे दूँ। दोस्तों, हमने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूँ जो मैट्रिक पास हैं। कईयों ने एफएससी की थी, कईयों ने एफए किया हुआ था, कईयों ने ग्रेजुएशन की हुई थी। और वो जब बाहर मुल्क में आते हैं तो कई लेबर के ट्रेड में आए हुए हैं, कई लोग मास्टर करके, ग्रेजुएशन करके, कई एफएससी करके विज़िट वीज़े पे आ जाते हैं। फिर वो पूछते हैं, टेलीफोन करते हैं कि सर हमारे लिए कोई जॉब हो। तो जब टेक्निकली उनसे कुछ पूछते हैं कि आपके पास कोई डिप्लोमा कोई चीज़ है, तो वो आगे से बता देते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ मैट्रिक की बेस पे आ जाते हैं, या एफए की बेस के ऊपर आ जाते हैं, या एफएससी की बेस के ऊपर आ जाते हैं, या कई लोग ग्रेजुएशन करके भी आ जाते हैं, और कई लोग मास्टर करके भी आ जाते हैं। तो मैं जो आज की वीडियो बना रहा हूँ ये कम अज़ कम जिन लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। उसके ऊपर के लोगों के लिए तो मुफीद और यूज़फुल है ही, मगर जिन लोगों ने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, आज की वीडियो मैं उनके लिए स्पेशली बना रहा हूँ और दूसरे लोग तो इससे फ़ायदा उठा ही सकते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ एक ट्रेड की बात करेंगे। आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ ट्रेड आपको बताऊँगा, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ आपको बताऊँगा। छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं और जिनकी बेस के ऊपर आप 2 लाख से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और उससे भी ज़्यादा पैसे पर मंथ आप कमा सकते हैं। इतने की जॉब आपको मिल सकती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम एक चीज़ से स्टार्ट करेंगे, एक ट्रेड से स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं मुख्तलिफ़ वीडियो बनाऊंगा और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ ट्रेड जो हैं वो उन पर हम बात करेंगे कि आप कौन सा कोर्स करें, तो किस कोर्स से आप किस जॉब में जा सकते हैं, और जिसकी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा और जिनकी ज़रूरत है, और इजीली आपको वो जॉब मिल सकती हैं। दोस्तों, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और एक्सपीरियंस से ही आप उसमें तरक्की करते हैं, आप सीखते हैं। इवन कि आप इंजीनियर बन के भी आ जाएं, आप स्टार्टिंग में आपकी सैलरी थोड़ी होती है, कम होती है, आप लेस सैलरी के ऊपर ही स्टार्ट करते हैं। फिर आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप तरक्की करते चले जाते हैं। तो कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ एजुकेशन की बेस के ऊपर आप हाई सैलरी ले सकें। नहीं, आपको एक्सपीरियंस लेना होता है। एक्सपीरियंस से ही आप परफेक्ट बनते हैं और ऊपर तरक्की करते हैं। मगर जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है, वो कीवर्ड्स होते हैं। वो आपकी सीवी को सिलेक्ट करते हैं, वो आपके पेपर को सिलेक्ट करते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं, वो आपको सिलेक्शन में लेके आते हैं। जब तक आप सिलेक्शन में नहीं आते तब तक आप उस फील्ड में आ नहीं सकते। तो किसी फील्ड में आने के लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो आपकी एजुकेशन है, वो कीवर्ड्स हैं। आपकी सैलरी और आपकी तरक्की आपके एक्सपीरियंस पर होगी, आपके नॉलेज पर होगी, आपके आगे आप कितने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हैं उस फील्ड के अंदर, उस बेस के ऊपर आपकी सैलरी कम या ज़्यादा लगेगी। मगर आपकी सिलेक्शन जो फर्स्ट चीज़ है वो आपके पेपर पर होगी, आपकी क्वालिफ़िकेशन पर होगी। आप सीवी में मेंशन क्या करेंगे। तो जो आज मैं बात बता रहा हूँ वो ये, आप ऐसे कोर्सेज़ करें जिससे आपकी सीवी सिलेक्ट हो, जिससे आप किसी न किसी ट्रेड में चले जाएं, किसी स्पेसिफिक फील्ड में चले जाएं आप एज ए प्रोफेशनल। तो आज जिस प्रोफेशन के लिए मैं बात करना चाहता हूँ वो है साइट फोरमैन, या सिविल फोरमैन, या साइट सुपरवाइज़र। दोस्तों, ये मैट्रिक पास लोग इस फील्ड में आ सकते हैं, और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी या बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ एक्सपीरियंस पे मैटर करती है, आप कितना एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं उसके बाद। तो इसके लिए मैट्रिक के बाद छोटे छोटे 2 कोर्सेज़ कर लें आप, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड डिप्लोमा इन सिविल कंस्ट्रक्शन। ये छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं, ये 2 कोर्सेज़ आप कर लें। इस कोर्सेज़ की बेस पर
आप एज ए सुपरवाइज़र आ सकते हैं, आप एज ए साइट फोरमैन आ सकते हैं, दोनों फील्डों में। और इस फील्ड में आकर आपको अच्छी सैलरी लग जाती है, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कर लें, साथ साथ एक्सपीरियंस को बढ़ाते चले जाएं, अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं और एक स्पेसिफिकेशन की बुक जो है उसका कोर्स कर लें। डिप्लोमे जो आपने किए होंगे वो आपकी सीवी को सिलेक्शन में लाएंगे, आपकी सीवी सिलेक्ट होगी, आप उस फील्ड के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। और जो स्पेसिफिकेशन की बुक होती है वो आपको बताएगी कि स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, आपने कैसे काम करना है, कोई भी काम करने के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। हर टॉपिक को हम लेंगे, वो डिटेल वाइज उस पर बात करेंगे। स्पेसिफिकेशन की आप कोर्स कर लेंगे तो आपको स्पेसिफिकेशन की बुक है वो ऑनलाइन इंटरनेट पे भी मिल जाती है और मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, और मैं भी इंशाल्लाह वो शेयर कर दूँगा। तो उसको आप पढ़ लें, उसके अंदर आपको हर चीज़ का नॉलेज मिल जाएगा। तो बेसिक आपके सामने आ जाएगी, आपकी सीवी सिलेक्शन में आ जाएगी, आपकी अच्छी सैलरी लग जाएगी, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी। तो आप कम क्वालिफ़िकेशन के अंदर ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मैं मुख्तलिफ ट्रेड बताऊँगा, और अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन को भी इंटरटेन करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं और आप किस किस फील्ड में एज ए सुपरवाइज़र, एज ए साइट फोरमैन आप जा सकते हैं। वो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आज हमारे साथ आपसे कुछ पूछना में हमारे साथ एक यंग फोरमैन हैं, एक यंग सुपरवाइज़र हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो इस फील्ड में कैसे आए और वो क्या हासिल कर रहे हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। गुड मॉर्निंग जी। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ 10 ਪਾਸ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ +2 ਪਾਸ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਹਾਂ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ 3 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਵਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਏ? ਐਸੇ ਸਰ ਮੈਂ ਫੋਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਡ ਫੋਰਮੈਨ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ? ਸਰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਹੈ ਫੋਰਮੈਨ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਂਜ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਦਿਰਹਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 8-9000 ਦਿਰਹਮ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲੱਸ ਬੈਕਅਪ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਇਸ ਜੌਬ ਤੋਂ? ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੋਡ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ 1-2 ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਪਲਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਸਟੋਮ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਡਕਟ ਔਰ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੈਕਫਿਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਸਟੋਮ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਬੈਕਫਿਲਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜੀ ਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਬੈਕਫਿਲਿੰਗ, ਰੋਡ ਵਰਕ, ਅਰਥ ਵਰਕ? ਜੀ ਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।